गुड इवनिंग। मैथ योगा पर आपका स्वागत है। मैं आपको अलजेब्रा पढ़ाऊंगा। आज अलजेब्रा की पहली क्लास है। अलजेब्रा में हम लोग सबसे पहले बेसिक फार्मूला देखेंगे और उस फार्मूले को आज तो पढ़ेंगे ही आप, लेकिन 10 क्लास के बाद फिर आप उस फार्मूले को फिर दोबारा पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहला फार्मूला ये होता है अलजेब्रा में कि ए स्क्वायर। पहला फार्मूला ये होता है कि आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कब a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं तो आप क्या होता है ये देख लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये दोनों फार्मूले में आपको कुछ देखने को मिला ये हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर सिर्फ 10 यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है। हमें इससे कोई परिवर्तन नहीं होता है, सिर्फ इसके अनुसार बदलती है वैल्यू। दो फार्मूले हो गए, पहला ये दूसरा। तीसरा देख लीजिए। तीसरा ये होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी, एक कोस में ए माइनस बी। यहाँ पर ए बड़ा है बी से। अब क्या करना है, ये तो 3 फार्मूले हो गए। कब हम पहला और दूसरा फार्मूला को ऐड करते हैं, यहाँ पर पहला और दूसरा को जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है ये देख लीजिए। कब इन दोनों को पहला और दूसरा को कब जोड़ेंगे ये 2b और माइनस 2ab कट जाएगा तो मिलेगा क्या, आपको फिर दिखा देंगे। पहले एक बार लिख लीजिए, फिर दोबारा इसको बता देंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, कब ये कट जाएगा तो ये बचेगा कितना, 2 कोस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बचेगा आपको। तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक ये भी फार्मूला है हम लोग का। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एक फार्मूला और होता है जिसको देख लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी का होल बी का स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी ए कोस में ए माइनस बी, जहाँ ए बड़ा होता है बी से। ये हो भी सकता है ना भी हो सकता, कोई डिफरेंट ना करता है इसको। अब देखिए पहला और दूसरा को हम लोग जोड़ते हैं, जोड़ने पे क्या होता है कि पहला उसको कब जोड़ेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, ए 2ab और माइनस 2ab कट जाएगा। कब इसको जोड़ोगे पहला और दूसरा को तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बाई 2। अब बराबर हो जाएगा, कटेगा तो देखो ए भी 2 बार है बी भी 2 बार है, तो 2 कॉमन ले लिए हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 को इधर भेज दिए हैं। कब पहला और दूसरा को माइनस करते हैं, पहला में से दूसरा को माइनस करते हैं तो क्या होता है, माइनस करेंगे तो देख लीजिए ये तो कैंसिल हो जाएगा। ये ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर कैंसिल, बचेगा कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ये क्या हुआ देखो माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये कितना होगा 4ab। यहाँ से ab का वैल्यू कितना आ जाएगा, ab का वैल्यू आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बटा में 4, ये वैल्यू आ जाएगा। इसको आपको याद होनी चाहिए। याद होने से ये फायदा होता है कि एग्जाम पे ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, उसके बाद उसको डायरेक्ट वैल्यू आपको याद रहेगा। इसके बराबर क्या होता है 4ab, आपको याद होनी चाहिए, बिल्कुल याद होने चाहिए, बिना याद के कुछ नहीं हो सकता अलजेब्रा में। अब हम इसको आपको बताते हैं कि कैसे होता है, ये आप देख लीजिए। इसको आप देख लीजिए, पहला वाला को देख लीजिए।
ए प्लस बी का अगर होल स्क्वायर करते हैं तो ये आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो ये आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो देखिए, जोड़ेंगे तो इससे इससे कैंसिल हो जाएगा, तो इससे बचेगा क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस, अब जोड़िए तो इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या आएगा, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको दो को इधर, अब इसको 2 से डिवाइड कर देंगे कॉमन लेकर, 2 कॉमन लेकर इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। ये आपको हमने सिर्फ 3 फार्मूले बताए, लेकिन 3 नहीं, हमने आपको 5 फार्मूले बता दिए हैं। उन पांचों को एक बार लिख देते हैं, उसके बाद उसका कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन आपको करा देते हैं। उसको आप सॉल्व कीजिए और हमें आंसर बताइए। पहले फार्मूले लिख देते हैं, आप उसको नोट कर लीजिए। पहला फार्मूला आपको मैंने ये बताया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा आपको ये बताया हमने माइनस है, वहाँ पे स्क्वायर क्या होता है, ये दोनों तो सेम होता है, इस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है, इस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है। तीसरा आपको हमने ये बताया ये होता है। और चौथा मैंने आपको ये बताया कि इन दोनों को जोड़ने के बाद जो हमें आता है वो आपको मैंने बता चुका है। तो चौथा आपको मैंने ये बताया है। पांचवा मैंने आपको क्या बताया, इन दोनों को माइनस करने पर ए प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab। अब देख लीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी, एक उसमें ए माइनस बी का पहला और दूसरा इक्वेशन को हम जोड़ते हैं तो क्या होता है, माइनस यहाँ से प्लस माइनस कर जाता है, बाकी जोड़ देते हैं तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोष्ट में। फिर कब इसको दोनों को घटाते हैं तो ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab ये होता है। अब इसको आप देखिए, एक बार इसको नोट कर लीजिए, मैंने बता दिया ये सब फॉर्मूले कैसे आते हैं। उसके बाद इस पर हम क्वेश्चन करते हैं। मैं आपको ऑप्शन भी लिख दूंगा जिससे आपको क्वेश्चन करने में आसानी पड़ेगी और जल्दी हो जाएगी। ये जितने फार्मूले आपको हम बता रहे हैं, ये कम से कम 10 वीडियो के बाद फिर यही फार्मूला को दोबारा पढ़ना है, लेकिन उसके बाद यूनिवर्स में पढ़ना है। आप इसको पढ़ते रहिए। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, पहला तो 5 इसका आंसर बता दीजिए, सही से लिख देते हैं। 25 ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, इसका आंसर बता दीजिए। 25 ए का स्क्वायर माइनस 9 का, इसका आंसर बता दीजिए। 100 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका आंसर बता दीजिए। 225 ए स्क्वायर माइनस 36 बी स्क्वायर, इसका आंसर बता दीजिए।
इन सारे क्वेश्चन को आपको कराएंगे, उसके बाद आप स्वयं सीख जाएंगे कैसे निकालते हैं और किस फार्मूले पर निकालते हैं। अब देखिए बेसिक्स इसको देख लीजिए। सबसे पहले बेसिक क्या होता है आप इसको देखिए, इस वाले क्वेश्चन में देखिए, आपको एक फार्मूला हम बता चुके हैं, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी, और एक क्वेश्चन ए माइनस बी। जो ये वाला फॉर्म है 25 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले ये क्या है, पहले माइनस यहाँ पे देखिए, ये फार्मूला सिर्फ माइनस को लगता है, प्लस तो नहीं लगेगा। जब भी यहाँ प्लस होगा तो ऐसे नहीं लिख सकते हैं आप सिर्फ यहाँ माइनस का ऐसे कर सकते हैं। सबसे पहले आप इसको इस फॉर्म में बनाइए, 25 को है तो इसको 5 ए स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस बी है तो बी का भी ऐसे लिख सकते हैं। और उसके बाद कुछ नहीं करना है, इसको उतार देना है ऐसे एकदम हूबहू। देखिए यहाँ पे ए की जगह पर क्या है 5 है तो 5 ए लिख दीजिए, बी की जगह पर क्या है बी है तो बी प्लस हो जाएगा। जो आपने ये लिखा उसके बाद एक तो प्लस में होता है दूसरा माइनस में होता है, तो 5 ए माइनस बी, इसका यही आंसर है। आया समझ में। उसके बाद इसको देखिए, इस वाले को, इसको आप देखिए, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको इस फॉर्म में बनाना है पहले। तो 5 ए का होल स्क्वायर और 9 है, 9 को हम 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए एकदम हूबहू बन गया। एक जगह 5 ए है, 5 ए है तो 5 ए, और बी की जगह पर क्या है 3 है तो प्लस वाला हम पहले लिखते हैं, प्लस वाला, और इसके बाद माइनस वाला लिखते हैं तो 5 ए माइनस 3 है। एकदम सेम हो गया, ये भी हो गया आपका। दूसरा देखिए, इस 100 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर छोटा में करना है, इसको इस फॉर्म में लिखना है। इसका आंसर क्या होगा, सबसे छोटा में इसलिए सबसे तरीका यही है कि आप इसको इस फॉर्म में बनाइए। इसको हम 10 का ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको आप 10 ए प्लस बी, आइए को उसमें 10 ए माइनस बी, ये आंसर हो जाएगा इसका। इसको हटा दीजिए। अब ये बच गया, ये जो बचा है, ये क्वेश्चन हम आपको दिए हैं 225 का ए स्क्वायर माइनस 36 का बी स्क्वायर, इसका बताइए आंसर क्या होगा। इसका आंसर बता दीजिए क्या होगा। देखिए कैसे करते हैं, हमको इसको सबसे सॉल्व करने से पहले हमको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिखेंगे तभी सॉल्व होगा। तो इसको लिखिए आप, कैसे लिखेंगे ये देख लीजिए। क्योंकि 15 का स्क्वायर होता है, 15 का स्क्वायर क्या होता है आप सीख लीजिए कैसे निकालते हैं 15 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर क्या होता है, 15 का स्क्वायर क्या होगा, सबसे पहले स्क्वायर निकालने में तो इसको 15 का स्क्वायर निकालना सबसे आसान तरीका, लास्ट में 5 है जिस किसी भी संख्या का, अगर 5 है तो 5 का स्क्वायर क्या होगा 25। एक है, एक तो है, इसके अगला वाला संख्या एक के बाद क्या आता है 2, तो 2 का इसमें गुणा कर दीजिए तो कितना हुआ 2, तो 2 यहाँ पर लिख दीजिए तो 225। तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा 15 ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, हमारे 36 का सबको पता है, 6 का बी स्क्वायर। अब इसी को तोड़ दीजिए आप, तो 15 ए प्लस 6 बी, ए को उसमें 15 ए माइनस 6 बी, ये इसका आंसर है। आपको उम्मीद करता हूँ कि जितना पढ़ाएं उतना समझ में आ गया होगा, बस इसी में आपको दिक्कत होगा, बस इसका स्क्वायर निकालने में। आपको कम से कम 1 से लेकर 30 तक तो स्क्वायर याद होने चाहिए, कम से कम 30 तक स्क्वायर याद होने चाहिए आपको, 30 तक स्क्वायर। आइए हम आपको स्क्वायर निकालने में 2-3 और बता देते हैं कैसे निकालते हैं, उसको समझ जाइए। उसके बाद सारा क्वेश्चन आप इसको किसी भी संख्या का अगर लास्ट में 5 है उसका स्क्वायर बिल्कुल आप आसानी तरीके से निकाल सकते हैं, वो आप देख लीजिए कैसे निकालते हैं। उसके बाद इसके हम अगला नियम पर जाएंगे, 15 है ना, 15 कैसे स्क्वायर निकालते हैं 15 का।
15 है तो 15 का सबसे ये 5 है तो 5 का स्क्वायर करो, 25 लिख दो। अब 1 है, अब 1 के अगला वाली संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 से आगे क्या आता है? 2। 2 का इसमें मल्टीप्लाई करो। 1 से आगे क्या आता है? 1 से आगे तो कोई बोल देगा 3, 3 नहीं आता है। 1 के आगे 2 आता है, तो 2 का मल्टीप्लाई करो, जितना आया उसको यहाँ पर लिख दो। 225 निकाल कर देख लेना, वही आएगा। अब आते हैं हम लोग 25 का स्क्वायर। अब देखो 25 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, देख लीजिए। 25 का पहले स्क्वायर करो, 25 है तो पहले 5 का स्क्वायर करो। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 उतार के लिख दो यहाँ पर। अब देखो 2 है, 2 और 2 का आगे क्या आता है? 2 का आगे देख लो, यहाँ पर 3 आता है, तो 3 से मल्टीप्लाई करो 6, 6 यहाँ पर लिख दो। ये हो गया। अब कोई नहीं बोलेगा कि हमें 35 का बता दो, 35 का भी देख लो। 35 का भी देख लो। 35 तो 5 का स्क्वायर 25। अब देखो 35 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, आपको मैं 35 45 तक बता देता हूँ, उसके बाद तो कल हम सिंप्लीकेशन पढ़ाएंगे उसमें बता देंगे आपको। देखो 35 का स्क्वायर, सबसे पहले स्क्वायर निकालने का सबसे मस्त तरीका 35 है, तो देखो सबसे पहले 35 लिख लो। 35 मतलब कि क्या होता है? 5 का स्क्वायर लिखो। 5 का स्क्वायर कितना होगा? 5 का स्क्वायर करो 25, 25 आप यहाँ पर लिख लो। हाँ, अब 3 की अगली संख्या क्या आती है? 3 का अगला संख्या 4 आता है, सबको पता है कि 3 के बाद 4 आता है, तो दोनों का मल्टीप्लाई करो 12, 12 उठा के यहाँ पर लिख दो। ये हुआ। अब देखो 45, ये याद करना, तो इसके बाद ये होगा ना कि इसमें स्क्वायर निकालने में भी इसका बहुत यूज आएगा। तो हम लोग a + b का होल स्क्वायर निकालेंगे ना, तो इसमें बहुत यूज आएगा इसका, 45 का। सबसे पहले 25 का स्क्वायर करेंगे, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25। अब 4 का अगली संख्या 5, 5 चौके 20, 55 भी आप निकाल सकते हो। 25 ये हो गया। अब 5 के अगली संख्या 6, 30 हो जाएगा। 65 भी निकाल सकते हो। 25 और 6 का अगली संख्या 7, 42 हो जाएगा। 7 6 के 42। हाँ, आपको उम्मीद करता हूँ जितने इस बार बताए निकालने आप सीख गए होंगे। फिर होगी वो सही कर। अभी मैंने सिर्फ आपको एक चीज बताया है, अभी मैंने सिर्फ आपको a² - b² का, अभी मैंने आपको सिर्फ a² - b² को सिर्फ क्वेश्चन कराया है। मैंने आपको सिर्फ ये बताया इसको। इसके बाद हम लोग आपको दूसरा फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला बताया था a² + b² का होल स्क्वायर, a² + b का होल स्क्वायर प्लस 2ab। अब हम लोग इस पर देखते हैं और इस पर देखते हैं। इन दोनों फार्मूले पर कम से कम हम लोग 10 से 15 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे तो ये देख जाएंगे कैसे इस पर कैसे क्वेश्चन को 7 तरीके से किया जा सकता है। आइए, पहला हम लोग a² - b² बराबर क्या होता है? a + b, एक उसमें a - b। इस फार्मूले को देख लिए, इस पर हम क्वेश्चन कर लिए। इस फार्मूले का यूज पूरा अलजेब्रा में है। अभी तो सिर्फ इसको बेसिक बताएं, यहाँ से इसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ना, इस फार्मूले का यूज बढ़ता जाएगा। जो आप यहाँ पढ़ोगे वो क्लास 10वीं क्लास के बाद भी पढ़ोगे तो वही दम इसका यूज दम बिल्कुल होगा। अब आगे देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए आप। ये आपको हम बता चुके हैं कैसे होगा। देखिए आप, तब भी कभी भी किसी भी फार्मूले का, किसी भी, जब भी आपको a + b का होल स्क्वायर दिखे, और सबसे इस पर गौर करना, माइनस पर ध्यान दो। अगर माइनस दिखे, इसका वैल्यू पूछें, इसका वैल्यू क्या होता है आपको पता होना चाहिए।
क्योंकि एग्जाम में आप इसको खोलोगे तो बहुत लंबा चौड़ा तो होगा, मैं आपको खोल कर तो बताऊंगा ही, लेकिन आपको वैल्यू पता होना चाहिए कि इसका वैल्यू कितना होता है। कब इसको आप सॉल्व करोगे तो 4ab होता है। ये मैंने आपको इससे 10-15 मिनट पहले आपको मैंने इसको खोल के बताया था। अदम इसको भी आप खोलोगे तो यही आएगा, लेकिन आपको हम खोल कर बता देते हैं कैसे होगा। ए स्क्वायर का इसका स्क्वायर करोगे, डायरेक्ट लिखो 4a स्क्वायर 9b स्क्वायर प्लस 12ab माइनस 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर प्लस 12ab ये होता है। माइनस का इसमें हमने गुणा कर दिया है। देखिए यहाँ से b यहाँ से 4a और यहाँ पे ये कट जाएगा तो कितना आएगा 12 24। लेकिन एग्जाम में ऐसे नहीं करना है हमको, एग्जाम में हमको करना ही नहीं है ऐसे। ऐसे करने से कोई फ़ायदा नहीं है एग्जाम में। आपको अगर जहाँ आपको ये दिख जाए a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस बी माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर माइनस है, तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि इसका बराबर होता क्या है। इसका बराबर यही होता है, तो 4ab होता है। इसका बराबर होता है, देख लीजिए यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसके बराबर ये होता है। लेकिन हम ए और बी का वैल्यू कैसे यहाँ पर रखेंगे कि हमको तो यहाँ पर आपने बताया कि आपने बताया कि यहाँ पर ए होता है, आप यहाँ पर 2a दिखाई दे रहा है, तो हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पर अगर a है तो यहाँ पर देख लेना क्या है, यहाँ 2a है, इसको यहाँ पैसे पुट कर दो। यहाँ पर 3b है तो यहाँ पर भी 3b पुट कर दो। अब हमें आगे नहीं देखना है बस, बाकी हाँ इस एक बार देख लेना कि ये सिमिलर है कि नहीं है। चिन्ह के लिए नहीं, ये सिर्फ 2a है, इधर भी है 2a इधर भी है, 3b इधर है, 3b इधर है, माइनस नहीं देखना है। आप इसको बस देख लीजिए। आप इसको वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए कैसे होता है। 4a का वैल्यू कितना है 2a, b का वैल्यू कितना है 3b। देखिए सॉल्व करके कितना आ गया 24ab। ये आपने देख लिया, उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ जाएगा आपको। ये आपको याद होने चाहिए, ये डाटा ये आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, बिल्कुल बिना याद से काम ही नहीं चलने वाला। मतलब बेसिस आप कर लोगे, लेकिन आपको ये ज़रूरी है याद कर लो। ए स्क्वायर प्लस में ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab होता है। ये आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, याद कर लो इसको याद करना, इसको मत याद कर लेना, ये सही है। अब देखो इसी क्वेश्चन अगर यहाँ प्लस कर दे तो क्या होगा बता दो। इसी क्वेश्चन में अगर यहाँ प्लस कर दे तो क्या होगा, प्लस इसी क्वेश्चन में यहाँ अगर प्लस कर दे तो क्या होगा। सबसे पहले आपको मैंने फार्मूला बता चुका है कि a प्लस बी का, देखिए यहाँ पहले क्वेश्चन बताया था माइनस था, तो आप वो तो क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लिए। अगर यहाँ प्लस होगा तो क्या होगा, प्लस हो गया तो सबसे पहले प्लस होने पर आपको हमने एक फार्मूला बता चुका है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये होता है, यही होता है ना, हाँ यही होता है। अब हम सॉल्व कैसे करेंगे, अब हमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप इसका बेसिस देख लीजिए और उसके बाद इसका हम कैसे इसका डायरेक्ट आंसर निकालते हैं वो भी दिखा देते हैं। देखिए कैसे, तब इसका स्क्वायर करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या होगा 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 12ab प्लस 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर माइनस 12ab। ये हुआ। अब देखिए यहाँ पर माइनस 12 है, यहाँ पर माइनस 12 है, तो इस दोनों एक कैंसिल हो जाएगा। बचा कितना 4 तो कॉमन ले लेंगे, ये कितना है देख लीजिए 4 ये बचा और 4 ये बचा, कितना 8a का होल स्क्वायर प्लस 9 इधर 18 a स्क्वायर b स्क्वायर है ना, b स्क्वायर। यहाँ से 2 कॉमन ले लोगे तो आएगा कितना
ए स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर। ये हुआ, ये हो गया इसका बेसिक मेथड। लेकिन हमें बेसिक तो थोड़ी ना करना है, बोर्ड का कॉपी थोड़ी ना लिखना है हम लोग को। इसको सिंपल तरीका से करते हैं और इस पर रखना सीखते हैं कैसे रखते हैं। इसमें तो आपको किसी को कोई दिक्कत ना है, बिल्कुल हम सही तरीका समझ में तो आ ही गया होगा कैसे किए हैं। अब इसका शॉर्ट ट्रिक देखो कैसे करते हैं, कैसे हम लोग उसको फार्मूला पे बैठाते हैं। तो फार्मूला हम लोग का ये होता है कि अगर किसी भी संख्या का 2 नंबर का स्क्वायर करते हैं, अभी जो है अगर इसी के जगह पर हम लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं देख लीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आई प्लस तो यहाँ पर है ही, यहाँ पर लिख देते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका बराबर क्या आता है देख लीजिए, तो यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या आता है, बराबर ये आता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपको याद होनी चाहिए। अब देख लीजिए कैसे हम लोग इसको बैठाएंगे, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे a है ना, a का स्क्वायर, तो यहाँ पे देख लीजिए a का वैल्यू क्या है 2a है, तो 2a का स्क्वायर कर देना है तो 4a स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए b का वैल्यू क्या है 9a स्क्वायर, b का वैल्यू क्या है 3b, तो यहाँ पर 3b का स्क्वायर 3b का मतलब 9b स्क्वायर। इसका यही आंसर आ जाएगा, देख लीजिए। लेकिन आपको ये याद होना चाहिए, ये वाला जो लिखे हैं जो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये याद होने चाहिए आपको। बिना याद के कुछ नहीं हो सकता। आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 1/8 पुस्तक में a प्लस वाई का a प्लस 1/y का होल स्क्वायर माइनस पुस्तक में a प्लस 1/y का होल स्क्वायर। आप इसका आंसर बता दीजिए हमें। इसका इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये सॉल्व देखिए। आपको हमने ये बता चुका है कि ये कितना आएगा, देख लीजिए। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, आपको हम क्यों रिपीट कर रहे हैं कि आपको दिमाग में ये घुस जाएगा, आपके दिमाग में हमेशा रहेगा कि इसका मतलब ये होता है। जैसे कि हमने आपको ये प्लस वाला बता दिया, तो इसका मतलब ये क्या होता है, अगर प्लस रहे तो इसका मतलब 2a स्क्वायर b स्क्वायर क्या होता है, यही होता है। अगर माइनस रहे तो 4ab हो जाएगा, अब 4ab हो जाएगा। देखिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर, इसका मतलब क्या होगा 1/8, 4 तो होगा ही, 4 होगा ही, 1/8। इसको कब जोड़, इसको खोल के हल करेंगे। आप पहले शॉर्ट तरीका देख लें, उसको मैं बेसिक बताता हूँ इसका। तो 4 तो होगा ही, अब 4 क्या होता है, 4ab होता है ना, माइनस होता है, तो हाँ ये तो पता है आपको। लेकिन एक जगह पर क्या है x है, और y की जगह b की जगह पर क्या है 1/y है, तो उसको 1/y लिख लो, ये हो गया। अब देखना इसको कब इसको कट करेंगे तो क्या आएगा, इस 4 से काटेंगे 2 बार में, तो देखो x बता में 2y, यही इसका आंसर हो गया। अब इसको बेसिक्स देख लीजिए, आप एक बार बेसिक देख लीजिए, क्योंकि शुरू में 5-6 क्लास आपको बेसिक हर क्वेश्चन का बेसिक बताऊंगा, और उसके बाद शॉर्ट तरीका से बेसिक देखिए आप। अब इसका आप बेसिक देख लीजिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ये शॉर्ट तरीका से होगा, बेसिक देख लीजिए। तो इसको 1/8 तो लिखेंगे ही। अब देखिए इसको खोलिए आप, a स्क्वायर, देखिए कब खोलेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1/, का स्क्वायर प्लस 2x/y आएगा। तब इसमें खोलेंगे तो हम लोग खोलते समय माइनस का गुणा भी साथ में करते चलेंगे, तो -x स्क्वायर, तो आगे करेंगे तो -1/y स्क्वायर प्लस 2xy, ये आ जाएगा। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, प्लस से प्लस, माइनस से यहाँ पर ये करो, यहाँ प्लस माइनस कैंसिल, यहाँ पर प्लस माइनस कैंसिल, बचा क्या, ये देखिए 1/8 बचा कितना 2x/y प्लस 2x/y। जब भी ये दोनों का से हर जो है
समान होता है तो जोड़ देते हैं। तो 1/8 क्या आएगा देखो, 4x/y ये आया। यहाँ से देखो 4 से यहाँ बता 2 बार में, आंसर क्या आया 1/2 वो x/y, आंसर x/2y। देख लीजिए। अब इसके बाद हम लोग कल देखेंगे।